नमस्ते बिहार। मैं हूं सोनाली और एक बार फिर से हाजिर हूं उन खबरों के साथ जो हमारे बिहार की तरक्की, जोश और चेतना को सीधे आपके दिलों तक पहुंचाती है। तो बिना देर किए चलिए बढ़ते हैं उस पहली खबर की ओर जिसने पूरे राज्य में नई उम्मीद की लौ चला दी है। बिहार सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बड़ी सौगात का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत राज्य की हर पंचायत में शादी समारोह के लिए विवाह भवन यानी कि मैरिज हॉल बनवाने की घोषणा की है। इस महत्वाकांक्षी योजना पर सरकार 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च करेगी। इस योजना के तहत निर्माण होने वाले विवाह भवनों का संचालन जीविका दीदियों के हाथों सौंपा जाएगा। इससे दोहरी लाभ की उम्मीद की जा रही है। गरीब परिवारों को बेटियों की शादी के लिए सजी हुई जगह मिलेगी और ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के साथ आत्मनिर्भर बनने का मौका भी मिलेगा। बिहार के कई ग्रामीण इलाकों में अब भी ऐसे परिवार हैं जिनके पास शादी ब्याह जैसे सामाजिक आयोजनों के लिए न तो पर्याप्त संसाधन है और न ही जगह। ऐसे में पंचायत स्तर पर शादी के लिए एक सामुदायिक हॉल का निर्माण आम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत साबित हो सकता है। कभी गंगा की धारा लोगों को जोड़ती थी, अब उस पर बना पुल लोगों को पास ला रहा है। बिहार की राजधानी पटना और उत्तर बिहार को जोड़ने वाला देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज अब हकीकत बन चुका है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस ऐतिहासिक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। उसके साथ ही पटना के कच्ची दरगाह से राघोपुर हिम्मतपुर तक 6 किलोमीटर लंबा पुल अब आम जनता के लिए खोल दिया गया है। इस मेगा प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 19.23 किलोमीटर है, जिसमें 9.76 किलोमीटर भाग गंगा नदी पर बना है और बाकी हिस्सा अप्रोच रोड के रूप में है। इस पुल के बनने से अब पटना का संपर्क उत्तर बिहार के विभिन्न हिस्सों, खासकर वैशाली, राघोपुर और फतुहा जैसे क्षेत्रों से कहीं अधिक तेज और निर्बाध हो जाएगा। इस परियोजना पर 4,988 करोड़ की लागत आ रही है, जिसमें 696 करोड़ भूमि अधिग्रहण में और 4,251 करोड़ निर्माण कार्यों में खर्च हो रहे हैं। अब तक 4,500 करोड़ से ज्यादा की राशि इस पर खर्च हो चुकी है। ये परियोजना इस बात का प्रतीक है कि बिहार अब केवल पुलों से नहीं, विकास और विश्वास से भी जुड़ रहा है। बिहार की सांस्कृतिक अस्मिता को नया आकार मिलता दिख रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता सीता के भव्य मंदिर के निर्माण की औपचारिक घोषणा की है। इस प्रस्ताव के साथ ही मंदिर का डिजाइन भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसे देखकर आम लोगों से लेकर संत समाज तक में उत्सव का माहौल है। इस परियोजना के तहत बिहार सरकार 62 एकड़ क्षेत्र में इस मंदिर परिसर को विकसित करेगी। केवल मंदिर ही नहीं, बल्कि इसमें श्रद्धालुओं की सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा, जैसे आधुनिक यात्री आवास, पार्किंग स्थल, सुंदर उद्यान, ध्यान केंद्र, संग्रहालय और सांस्कृतिक मंच, जहां धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। यह न सिर्फ एक तीर्थ स्थल बनेगा, बल्कि एक सांस्कृतिक परिसर के रूप में भी पूरे मिथिला क्षेत्र को नया जीवन देगा। फिलहाल के लिए हमारे इस शो में बस इतना ही। आप बने रहिएगा नमस्ते बिहार के साथ।